तो किरण जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुंडली विश्लेषण और जो भारतीय वैदिक ज्योतिष है इस पे नक्षत्र तक कंप्लीट किया था। नक्षत्रों में लास्ट के 5 नक्षत्र में हमने बोला था कि ये पंचक में आते हैं। शुरू के ऊपर के 3 और नीचे के 3 मूल और गंड उन्हें कहते हैं। ये डायग्राम आप देख लें तो समझ जाएंगे। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ाया था, ये नक्षत्र की टेबल है। नक्षत्र नंबर 1, 10 और 19, इनको मिला मिला के हम मूल नक्षत्र कहते हैं। अश्विनी, मघा और मूल। और इसके स्वामी केतु हैं। दशावर्ष इनकी 7 वर्ष होती है। हमने ये भी बताया था कि जो लास्ट के 5 होते हैं, जिसमें से कि 23 नंबर धनिष्ठा, सद्भिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये पंचक में आते हैं। फिर सबसे लास्ट रो जो है 9 नंबर, 18, 27, 9 की टेबल है। 9, 9, 18, 29, 27, इसमें आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती ये गंड में आते हैं। ठीक, तो हमने बताया गंड, मूल सबसे ऊपर 3 और जो 5 लास्ट के हैं वो पंचक कहलाते हैं। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो उसी पे है। भारतीय वैदिक ज्योतिष एवं कुंडली विश्लेषण सीखें। लेक्चर ऑन पंचक तथा गंडमूल नक्षत्र। पंचक संज्ञक जो नक्षत्र होते हैं, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि के अंतिम 5 नक्षत्रों 23 धनिष्ठा, 24 सद्भिषा, 25 पूर्वा भाद्रपद, 26 उत्तरा भाद्रपद, 27 रेवती, इनमें से किसी में भी होता है तो हम उसे कहते हैं पंचक नक्षत्र। पंचक की अवधि लगभग 5 दिन होती है। 5 दिन चंद्रमा लेता है इसको पूरा क्रॉस करने में। पंचक में ये काम करने से बचना चाहिए। कौन कौन से? लकड़ी इकट्ठा करना या खरीदना, ये शुभ नहीं है। मकान का छत डलवाना, शव जलाना, पलंग या चारपाई बनवाना, दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि चंद्रमा इन जब नक्षत्रों में होता है तो पंचक का असर होता है 5 बार रिपीटिशन। वो कार्य जो आप करेंगे इस टाइम में वो 5 बार होगा। अच्छे कार्यों के लिए तो अच्छा है ये, क्योंकि वो इंसान बार बार करना चाहता है। पर वो कार्य जो इंसान कभी नहीं करना चाहता, उनके लिए ये डरावना है। कोई भी ये नहीं चाहता है कि उसको शव जलाना पड़े। अगर इन पंचक में डेथ हुई है और शव जलाना पड़ा तो 5 बार और चांस बनते हैं चंद्रमा के कारण। इससे बचने के लिए उपाय किया जाता है उसी टाइम पे, अर्थी के वक्त पे। लकड़ी भी नहीं खरीदा जाता है। मकान की छत डलाना, क्योंकि आपको फिर एक ही बार छत डलाना या घर बनवाना मुश्किल होता है। बार बार कौन कर सकता है इसको? तो पंचक के दौरान इन बातों का ध्यान रखें। अगर पंचक के दौरान किसी की मृत्यु हो जाए तो शव के साथ 5 कुश या आटा के 5 पुतले बनाकर अर्थी पर रखें। अगर पंचक के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा करनी हो तो हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें फल चढ़ाएं। बुधवार और बृहस्पतिवार को पड़ने वाले पंचक में नए कामों से बचना चाहिए। शुक्रवार को पड़ने वाले पंचक में धन हानि की संभावना रहती है। शनिवार को पड़ने वाले पंचक में मृत्यु समान कष्ट होता है। तो पंचक में बस इतना ही ध्यान रखना है और ज्यादा कुछ नहीं। और धनिष्ठा से लेके रेवती तक के अंतिम 5 नक्षत्र इसमें आते हैं। अब हमने ये भी बताया था कि गंड मूल नक्षत्र क्या होते हैं, ये लास्ट क्लास में नक्षत्रों में। तो ऊपर के 1, 10, 19 और नीचे के 9, 18, 27 नंबर के नक्षत्र आपके गंडमूल नक्षत्र हैं। अब ये होते कैसे हैं और ये बनते कैसे हैं? गंडमूल नक्षत्र राशि चक्र में कुल ऐसी 6 स्थितियां होती हैं जब 3 स्थितियों में राशि और नक्षत्र दोनों एक साथ समाप्त होते हैं, इन्हें गंड नक्षत्र। और बाकी बची 3 स्थितियों में एक साथ शुरुआत होती है, इन्हें मूल नक्षत्र कहते हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ टेबल में 27 नक्षत्र लिखे हैं। नक्षत्रों से राशियां बनती हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका। कृतिका का सिर्फ प्रथम चरण, अश्विनी का चरण, भरणी का चरण और कृतिका का सिर्फ प्रथम चरण मिला के एक राशि बनी, और वो बनी मेष राशि। इसी तरह से वृष बनी, फिर मिथुन बनी, और मिथुन के बाद कर्क बनी। तो एक से लेकर 9 नक्षत्र, अश्विनी से आश्लेषा तक में 4 आपने राशियां बनाई। जब चौथी राशि बनती है तब राशि और नक्षत्र एक साथ खत्म हो जाते हैं। जबकि यहां शुरुआत में आपने देखा अश्विनी, भरणी, कृतिका, कृतिका के प्रथम पद में एक राशि कंप्लीट हुई, तो एटलीस्ट नक्षत्र तो चल रहा था, क्योंकि कृतिका का एक पद लगा, दूसरा तो चल ही रहा था। तो मेष राशि कंप्लीट हुई तो नीचे से सपोर्ट किसका है? नक्षत्र का कंटिन्यू है। इसी तरह से कृतिका के 3, फिर 4 रोहिणी के, 4 3 7 और 2 मृगशिरा के लेके फिर से एक राशि बन गई वृष। अब जब वृष कंप्लीट हुई तो मृगशिरा के 2 कंप्लीट हुए, 2 अभी बचे हैं, तो अभी नक्षत्र का सपोर्ट है। लेकिन ऐसी स्थिति आश्लेषा में नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जब कर्क राशि कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है, तो आश्लेषा का अंतिम चरण भी पूर्ण हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में माना जाता है कि चंद्रमा और सूर्य एक ऐसे विवर या होल में चले गए हैं, अंतरिक्ष में चले गए हैं, कि थोड़ी देर के लिए जातक को उनके फल मिलने बंद हो गए। इसी को हम कहते हैं कि ये दुर्भाग्यशाली होता है और ये तकलीफ या कष्टकारक होता है। तो जब दोनों एक साथ खत्म होते हैं तो उसी को हम कहते हैं गंड। राशि और नक्षत्र दोनों एक साथ फिनिश हो गए, कंप्लीट हो गए, गंड होगा। और जब ये चंद्रमा और सूर्य दूसरी राशि और नक्षत्र में जाते हैं, अब अगला कौन आएगा असली से बात? मघा। तो यहाँ मघा नया नक्षत्र की शुरुआत हुई, साथ ही नई राशि की भी शुरुआत हुई, सिंह राशि की। तो जब नई शुरुआत होती है तो उसे हम मूल कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ऊपर के 3 अश्विनी, मघा, मूल मूल नक्षत्र हैं, और आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवाती ये गंड नक्षत्र है। मूल नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और गंड नक्षत्र के स्वामी बुध महाराज। कर्क राशि व आश्लेषा नक्षत्र एक साथ समाप्त होते हैं, यहीं से मघा नक्षत्र और सिंह राशि का उद्गम होता है, लिहाजा आश्लेषा गंड और मघा मूल नक्षत्र है। वृश्चिक राशि व ज्येष्ठा नक्षत्र एक साथ समाप्त होते हैं, यहीं से मूल नक्षत्र और धनु राशि की शुरुआत होने के कारण ज्येष्ठा गंड और मूल मूल नक्षत्र है। मीन राशि और रेवती नक्षत्र एक साथ समाप्त होकर यहीं से मेष राशि व अश्विनी नक्षत्र की शुरुआत होने से रेवती गंड और अश्विनी मूल नक्षत्र कहलाते हैं। उक्त 3 गंड नक्षत्र हैं, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती का स्वामी ग्रह बुध है, तथा 3 मूल नक्षत्र मघा मूल व अश्विनी का स्वामी ग्रह केतु है। गंड या मूल में जन्मे शिशुओं का 27वें या 10वें दिन जब वही गंड या मूल नक्षत्र दोबारा आए, उस दिन संबंधित नक्षत्र और नक्षत्र स्वामी की निर्धारित संख्या में मंत्र व जप से पूजा व शांति करा लेनी चाहिए। इसी को हम सतैसा कहते हैं। केतु का एक अक्षरी मंत्र हम यूज करते हैं, ओम केम केतुवे नमः, और इसका 17,000 बार जप होना चाहिए कम से कम। बुध का बीज मंत्र है ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रो शाह बुद्धाय नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 9,000 बार किया जाना चाहिए। ये जप संख्या फिक्स है, हर ग्रह की अलग होती है। केतु के लिए 17,000 और बुध के लिए 9,000। इसको आप लोग इनके दशा वर्ष से मत जोड़ें, क्योंकि दशा वर्ष केतु की तो 7 वर्ष है और जप संख्या 17,000 है। अब गंडमूल नक्षत्रों का प्रभाव, क्यों हम इनको कष्टकारी मानते हैं? शास्त्रों की मान्यता है कि संधि क्षेत्र हमेशा नाजुक और अशुभ होते हैं। जैसे मार्ग संधि, चौराहे तिराहे पर दुर्घटना की आशंका, दिन रात का संधि काल, ऋतु संधि काल में जुकाम बुखार। इसी प्रकार राशि और ग्रह के संधि स्थल आदि को शुभ नहीं माना जाता। आप देख सकते हैं आपके दैनिक कार्यों में भी जो भी संधि काल होता है उसमें कुछ समस्या आती है। चौराहे का जो संधि काल है, कई रोडें आके मिलती हैं तो दुर्घटना भी वहीं पे होती है ज्यादातर। दिन रात का जो
सेक्शन होता है, उस टाइम में कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। और जब ऋतु परिवर्तन होता है तो वो भी एक संधिकाल है, उसी टाइम में रोग वगैरह होते हैं, जुकाम बुखार इत्यादि। ऐसा ही ग्रहों के साथ भी है। तो गंडमूल नक्षत्र भी संधि क्षेत्र में आने से नाजुक और दुष्परिणाम देने वाले होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले बच्चों के सुखमय भविष्य के लिए इन नक्षत्रों की शांति जरूरी होती है। मूल शांति कराने से इनके कारण लगने वाले दोष शांत हो जाते हैं। गंडमूल नक्षत्रों में जन्म का फल। अब सभी का फल एक जैसा नहीं है, सबका फल नक्षत्रों के हिसाब से अलग अलग है, क्योंकि हर नक्षत्र का अपना एक अलग गुण है। लेकिन कुछ चीज कॉमन भी है जो कि बाद में हम टेबल में समझा। तो पहला हम मूल के लिए पढ़ेंगे 19वें नंबर मूल। और ये एक मूल कारण कारक, इसका नाम भी मूल है, और ये जो आपको समस्या पैदा हो रही है उसका नाम भी मूल है। 19 नंबर। तो नक्षत्र के प्रथम चरण में उत्पन्न होने वाले शिशु पुल्लिंग के पिता को कष्ट, द्वितीय चरण में माता को कष्ट, और तृतीय चरण में धन ऐश्वर्य की हानि, चतुर्थ चरण में जन्म हो तो शुभ होता है। तो जो पहला हम कॉलम बताएंगे, पहला रो बताएंगे, वो पुल्लिंग के लिए है और दूसरा वाला स्त्रीलिंग के लिए है। तो मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में उत्पन्न होने वाले शिशु के पिता को कष्ट होगा, द्वितीय चरण में माता को कष्ट होगा, तृतीय चरण में धन ऐश्वर्य हानि होगी, चतुर्थ चरण में जन्म हो तो शुभ होता है। और अगर यही शिशु स्त्रीलिंग हो, जन्म लेने वाला शिशु स्त्रीलिंग हो, तो प्रथम चरण में ससुर को, द्वितीय में सास को, और तृतीय चरण में दोनों कुल के लिए अनिष्ट होता है। चतुर्थ चरण में जन्म हो तो शुभ होता है। दूसरे नक्षत्र आश्लेषा के बारे में बताएंगे। आश्लेषा के प्रथम चरण में जन्मे जातक के लिए शुभ, द्वितीय चरण में धन ऐश्वर्य की हानि, और तृतीय चरण में माता को कष्ट होता है। चतुर्थ चरण में जन्म हो तो पिता को कष्ट होता है। जन्म लेने वाला शिशु स्त्रीलिंग हो तो प्रथम चरण में सुख समृद्धि, और अन्य चरणों में सास को कष्टकारक होता है। तीसरा नक्षत्र मघा के प्रथम चरण में जन्मे जातक जातिका की माता को कष्ट, द्वितीय चरण में पिता को कष्टकारक, तृतीय चरण में सुख समृद्धि, और चतुर्थ चरण में जन्म हो तो धन लाभ। अब गंडमूल का जो चौथा नक्षत्र है ज्येष्ठा के प्रथम चरण में बड़े भाई को कष्ट, द्वितीय चरण में छोटे भाई को कष्ट, तीसरे में माता को, तथा चतुर्थ चरण में जन्म होने पर स्वयं के लिए कष्टकारक होता है। स्त्री जातक का जन्म हो तो प्रथम चरण में जेठ को, द्वितीय में छोटी बहन या देवर को, तथा तृतीय में सास या माता के लिए कष्टकारक होता है। चतुर्थ चरण में जन्म हो तो स्वयं के लिए कष्टकारक होता है। गंडमूल का पांचवा नक्षत्र है रेवती के प्रथम 3 चरणों में स्त्री पुरुष जातक का जन्म हो तो अत्यंत शुभ, राज्य कार्य से लाभ तथा धन ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। देखिए एकदम अलग है इसका। लेकिन चतुर्थ चरण में जन्म हो तो स्वयं के लिए कष्टकारक होता है। गंडमूल का जो छठवां नक्षत्र है अश्विनी के प्रथम चरण में पिता को कष्ट, शेष 3 चरणों में धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, राज्य से लाभ होगा तथा मान सम्मान मिलता है। अब 6 नक्षत्र हैं, स्त्री पुरुष के अलग हैं, और हर एक नक्षत्र में 4 चरण हैं, तो 24 इसमें कैरेक्टर हमने बता दिए। इसको याद करना एक मुश्किल काम है, तो इसके लिए एक हमने चित्र बनाया है। गंड और मूल को समझने के लिए एक चित्र, कि गंड में, ये गंड का जो नक्षत्र है उसके 4 चरण हैं, और ये एक नाव के जरिए हम शो कर रहे हैं कि जब आप नाव से उतरते हैं और किनारे पे जाते हैं, तो आपका एक पैर जो है नाव को पीछे ढकेलता है, तो नाव का वो सिरा जो उसके कांटेक्ट में होता है उसको ठोकर लगती है। और जमीन पे आप किनारे पे उतर रहे हैं तो आपका दूसरा पैर किनारे को भी ठोकर मारता है, तो उस किनारे को भी कष्ट होता है। ऐसी ही स्थिति हमारे नक्षत्रों की है। ये सूर्य चंद्र
एक नक्षत्र छोड़ के दूसरे में जा रहे हैं, एक राशि छोड़ के दूसरी राशि में जा रहे हैं, तो जिस राशि को छोड़ के जा रहे हैं उसके अंतिम चरण को सबसे कष्टकारी होगा, क्योंकि उसी पे ठोकर लगेगी। और जिस नक्षत्र पे जा रहे हैं उस नक्षत्र का पहला चरण सबसे कष्टकारी होगा, क्योंकि ठोकर सबसे पहले उसी को लगेगी। इससे ये तो साबित हो गया कि गंड का अंतिम चरण और मूल का प्रथम चरण सबसे ज्यादा कष्टकारी होगा। नाव तो पानी में होती है, इसलिए जो गंड नक्षत्र होते हैं उसमें उतना कष्ट नहीं होता जितने जितना मूल में होता है। जमीन ठोस होती है तो उतरने पे ठोकर भी उतनी ज्यादा लगती है। इसीलिए मूल नक्षत्र का जो प्रथम चरण है सबसे ज्यादा कष्टकारी है और उसको पिता झेलता है, क्योंकि उसी में भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि उसको वो बर्दाश्त कर सकता है। तो सभी ऊपर जितने 6 कैरेक्टर बताए हैं उसमें मूल नक्षत्र का प्रथम चरण आप पिता लिखेंगे तो हमेशा सही होगा। दूसरा माता के लिए कष्टकारी होगा। तीसरा धन के लिए, धन की हानि हो सकती है, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि अब ठोकर हल्की होती जा रही है। तो तीसरे चरण तक पहुंचते पहुंचते काफी कम हो जाएगा, तो धन की हानि होने की संभावना है। और चौथा चरण हमेशा शुभ होता है, वहां तक ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मूल नक्षत्र का चौथा चरण हमेशा शुभ होता है। गंड में क्योंकि अंतिम चरण को ठोकर सबसे ज्यादा लगती है तो वहां पे भी पिता को ही रखा गया है, पिता को कष्टकारी, उससे पहले माता को, और उससे पहले धन हानि की संभावना है पर जरूरी नहीं कि हो। और गंड का जो प्रथम चरण है वो हमेशा शुभ होता है। तो आप समझ गए, गंड और मूल दो अलग अलग चीजें हैं। गंड नक्षत्र का अंतिम चरण सबसे कष्टकर, मूल नक्षत्र का प्रथम चरण सबसे कष्टकर, और ये दोनों पिता के लिए कष्टकारी होते हैं। बाकी फिर उसके बाद वाले माता को, फिर धन, और फिर शुभ। जो हमने ऊपर बताया उन 6 नक्षत्रों के 4-4 जो कैरेक्टर बताए, टोटल 24 की टेबल ये यहाँ पे बनी हुई है। इसमें से कुछ एक्सेप्शन है, जिसमें से कि ज्येष्ठा, ज्येष्ठा माता पिता की जगह किसको दे रहा है? ज्येष्ठा गंड नक्षत्र है तो इसका प्रथम कम कष्टकारक होना चाहिए, शुभ होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रथम में क्या लिखा है? बड़े भाई बहनों को कष्ट। मतलब ज्येष्ठा एक ऐसा नक्षत्र है जो जहां शुभ होना चाहिए, जहां ठोकर सबसे कम लगी है या असर भी नहीं होता, वहां पे भी असर है। दूसरा छोटे भाई बहनों को कष्ट, तीसरा माता को कष्ट, और चतुर्थ जो कि हमें बाकी सारे नक्षत्रों में पिता के लिए लिखा गया है, और गंड होने के कारण चतुर्थ चरण ही सबसे कष्टकर होना चाहिए, वो यहाँ पे स्वयं के लिए है। स्वयं को कष्ट होगा, यहाँ पिता पे नहीं होगा। इसका नाम ही ज्येष्ठा है। रेवती भी गंड है तो इसका अंतिम चरण ही कष्टकर होना चाहिए, वो तो है, लेकिन पिता की जगह स्वयं को कष्टकर है। अब बाकी 3 चरणों में आप देख लें, सभी जगह समृद्धि के, मतलब समृद्धि होगी, थोड़ी सी आर्थिक हानि होगी, मेहनत व बुद्धि से उच्च पद प्राप्त होगा दूसरे में, और प्रथम में सुखी तथा समृद्ध जीवन होगा। तो कुछ इसमें एक्सेप्शन है, ज्येष्ठा और रेवती, उसको अलग से आप रीड कर लें। बाकी ये जो चित्र है इससे तो बहुत समझ में आ जाएगा कि मूल और गंड का अंतर क्या है। गंड मूल की शांति, आपके पास भी कुंडली आएंगी तो गंड मूल का जरूर लोग पूछते हैं कि कहीं गंड में तो जन्म नहीं हुआ है, मूल में तो नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो प्लीज उसका उपाय बताएं। तो अब उपाय आपको क्या बताना है? मूल शांति की सामग्री जो आती है, मूल और गंड दोनों की शांति सामग्री एक है, मंत्र अलग होते हैं। तो इसमें एक घड़ा, एक करवा, 5 रंग के, 5 प्रकार के रंग, नारियल एक, 50 सुपारी, दूब, कुशा, बतासे, इंद्रजौ, भोजपत्र, धूप, कपूर, आटा, चावल, 2 गमछे, 2 गजलाल कपड़ा चंदोवे के लिए, मेवा 50 ग्राम, पेड़ा 50 ग्राम, बूरा 50 ग्राम, केला, माला, 27 खेड़ों की लकड़ी, 27 खेड़ों की लकड़ी, 27 वृक्षों के अलग अलग पत्ते, 27 कुओं का पानी, गंगा जल, यमुना जल, हरनंद का जल, समुद्र का जल, समुद्र फेन, आम के पत्ते, 5 रत्न, पंचगव्य, वंदनवार,
फल, 2 बांस की टोकरी, 101 छेद वाला कच्चा घड़ा, 1 घंटी, 2 टोकरी छायादान के लिए, 1 मूल की मूर्ति स्वनिर्मित होनी चाहिए, वो मार्केट से ना खरीदें। बाकी का ये सारा सामान पूजा की दुकान से ही संभव है, क्योंकि ये एक जगह से मिल नहीं सकता। वहां पे ये सब तैयार मिलता है, लेकिन मूर्ति आपको खुद से बनानी पड़ेगी, कैसे भी खराब या जैसे भी बनाए आप। बैल गाय 27 शेर, सतनजा, 7 प्रकार की मिट्टी। बैल गाय भी अब नहीं मिलते हैं, तो आपको किसी के यहाँ जाके ये करना पड़ेगा, उनको खिलाना पड़ता है। 7 प्रकार की मिट्टी, हाथी के नीचे की, घोड़े के नीचे की, गाय के नीचे की, तालाब की, सांप की, बांबी की, नदी की, और राजद्वार की वेदी के लिए पीली मिट्टी। तो इतना ये सामान होता है, सब एक जगह से मिल नहीं पाता है, प्रयास करने पे ही मिलेगा, तब मूल, गंड मूल की शांति का सामान होता है। हवन का सामग्री अलग होती है। चावल 1 भाग, घी 2 भाग, बूरा 2 भाग, जौ 3 भाग, तिल 4 भाग। इसके अतिरिक्त मेवा, अष्टगंध, इंद्रजौ, भोजपत्र, मधु कपूर आदि। 1 लाख मंत्र के लिए एक शेर हवन सामग्री की जरूरत होती है, 1 लाख मंत्र के लिए। अब अगर एक शेर ले रहे हैं तो एक शेर का चावल 1 भाग, अब उसमें से इतने हिस्से आपको कर देने हैं, तो उससे पता चलेगा कितना चावल चाहिए, कितना बूरा चाहिए। शांति मंत्र, अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नाम लेते ही आपको समझ जाना चाहिए कि हम उस बच्चे की बात कर रहे हैं जिसका जन्म मूल में हुआ है। तो अश्विनी नक्षत्र के साथ साथ हमें केतु की भी पूजा करनी होगी, इसीलिए मंत्रों का जाप बढ़ जाता है। तो शांति मंत्र जो अश्विनी नक्षत्र है, इसके स्वामी अश्विनी कुमार है, तो उनके नाम का जप होगा। जप संख्या 5000 होगी। ओम अश्विना तेज साचु, प्राणेन सरस्वती वीर्यम, वाचेन्द्रो बलेन्द्राय दधुरीन्द्रियम, ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः। आश्लेषा नक्षत्र, अब ये गंड का है, तो इसके स्वामी बुध है। स्वामित्व सर्प, जप संख्या 10,000 है, तो इसके स्वामी सर्प हैं, उनके नाम का ये जप होता है। ओम नमोस्तु संप्रेभ्यो ये के च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवितेभ्य संप्रेभ्यो नमः, ओम संप्रेभ्यो नमः। ये चतुर्थ सेमेस्टर में कर्मकांड का एक पेपर है आपका, वहां पे भी ये मंत्र आपको याद करने पड़ेंगे और लिखने पड़ेंगे। मघा, मघा के स्वामी पितर हैं, जप संख्या 10,000 है। ओम पितृभ्य स्वाध्यायभ्य स्वधानभ पितामहेभ्य स्वधायभ्य स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्य स्वधायभ्य स्वधा नमः। अच्छान्नम पित्रो मीम दंता, पितरो तीत्र पंत पितरः, पितरः शुद्ध ध्वनम, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितराय नमः। ज्येष्ठा नक्षत्र के लिए जप संख्या 5000 है। इंद्र इसके स्वामी हैं। ओम त्रातार मिंद्रम वितार मिंद्र, हवे हवेशु है शूरमिंद्रम हयामि शक्रम, पुरुहूतमिंद्रम स्वसितनो मध्वा धात्विंद्रम, ओम शुक्राय नमः। शुक्राय नमः से शुक्र ग्रह का मत सोचिएगा, ये इंद्र के लिए है। पांचवा जो गंडमूल नक्षत्र है, उसमें मूल है, इसके स्वामी राक्षस देव हैं। इनका जप संख्या 5000, ये 5000 बार करना है। ओम मातेयो पुत्र पृथ्वी पुरीष्यमणि, स्वयो नाभ रुषा ताम विश्वदेव ऋतुभि संवदान, प्रजापति विश्वकर्मा विमुच्यतु। ओम निरते नमः। निरते यहाँ पे आपको पता है, जो दिशा नैऋत्य दिशा होती है, उसके स्वामी भी राक्षसगण ही हैं, इसीलिए यहाँ ओम नैऋत्य नमः बोला गया। रेवती जो हमारा गंडमूल नक्षत्र का 6वां है, पूषा इसके गॉड हैं। जन्म संख्या, इसका जप संख्या 5000 है, और इनका जो मंत्र आपको जप करना होगा, ओम पूषण तव व्रते वयम नरिष्यम कदाचन स्तोतारस्त इसम से, ओम पूषणे नमः। अब गंड नक्षत्र के स्वामी बुध के मंत्र, क्योंकि जब आप उस नक्षत्र का निर्धारित संख्या में जप कर लेंगे,
5 जा रहे हैं, कहीं 10 जा रहे हैं। तो उसके बाद उनके स्वामी, 3 गंड नक्षत्र का एक स्वामी बुध हैं, 3 मूल के स्वामी केतु हैं, उनका भी जप होता है। तो गंड नक्षत्र स्वामी बुध के मंत्र का जप 9000 जप कराएं। दशमांश संख्या में हवन कराएं। अब ये दशमांश संख्या क्या होती है हवन में, कर्म कांड में पढ़ाया जाता है, वो मैं यहां बता दे रहा हूं। हवन में अपामार्ग लट जीरा, अपामार्ग का नाम थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड है, इसको गांव की भाषा में लट जीरा या औंगा कहते हैं। ठीक है, अपामार्ग तो मिल जाता है, शहर में भी मिल जाता है लट जीरा। और पीपल की समिधा काम में लें। समिधा आपको पता है, उसी से जल वगैरह चढ़ाया जाता है। तो आप 9000 जप संख्या है बुध के लिए, दसवां संख्या में हवन कराएंगे। हवन में अपामार्ग या लटजीरा की और पीपल की समिधा काम में ले सकते हैं। ये वनस्पतियां इसलिए लिखी गई क्योंकि बुध ग्रह की वनस्पतियां हैं ये, अपामार्ग या लटजीरा। जिन लोगों का बुध का दोष लगा होता है, अगर वो अपामार्ग गांठ में बांध के अपनी करधनी की तरह यूज करें तो वो बुध का दोष खत्म हो जाता है। बुध का दोष की बात मतलब हम यहाँ नीच बुध की बात कर रहे हैं। कुंडली में देख के आप ऐसा समझ सकते हैं, अपामार्ग उसका इलाज है। अब यहाँ नोट में हम बता रहे हैं कि दशमान संख्या क्या होती है। दशांश हवन का अर्थ होता है कि जितना जप किया है उसका 10% हवन भी करना पड़ेगा। यानी आपने 1.25 लाख मंत्र जपे हैं तो 10% यानी कि 12,500 आहुतियां उसी मंत्र को पढ़ते हुए दें, तो उसी को कहते हैं दशमांश या दशांश हवन। परंतु ये बाध्यता तभी है जब आपने संकल्प लेकर जप आरंभ किया हो और संकल्प में आपने बोला कि मैं दशमांश संख्या में हवन भी करूंगा। जरूरी नहीं कि सब लोग हवन करें, मंत्रों के जाप से भी पूजा हो जाती है, पर अगर हवन आप उसमें ऐड करते हैं तो आपको दशमांश संख्या में करना पड़ेगा। 9000 का 900, 10,000 का 1000, इस तरह से आप दशमांश निकाल लें। तो गंध नक्षत्र के स्वामी बुध के मंत्र 9000 अगर जप करने हैं तो 900 बार उसका हवन भी करेंगे। मंत्र भी देख लें आप। ओम उद्बुद्ध स्वाग्रह प्रति जाग्रहि त्वम स्थापूर्ते संसृते थामेयम च अस्मित्सधस्ते अद्युत्तर स्मिनम विश्वदेवा यजमानश्च सीदत। अब मूल नक्षत्र स्वामी केतु के मंत्र ये 17,000 बार जप कराएंगे और इसके दशमांश अर्थात 1700 मंत्रों के साथ हवन भी होगा। मंत्रों के साथ दूब और पीपल की समिधा काम में लें। देखिए पीपल तो कॉमन है, उसमें तो सभी देवी देवता रहते हैं, राक्षस भी रहते हैं, इसीलिए उसकी सब जब सब आप भूल जाएं तो पीपल की समिधा हमेशा बना सकते हैं, इसलिए ये लिखा गया है। पर अगर आपको वृक्ष याद हो तो केतु का दूब शुभ होता है, क्योंकि जो गणेश जी को चढ़ाया जाता है वो केतु को भी चढ़ाया जाता है। केतु को खुश करने के लिए इसीलिए गणेश जी की पूजा की जाती है। जिनको केतु की समस्या हो उनको गणेश की मूर्ति रखना चाहिए और अपने टेबल पे या जहां पे भी संभव हो मतलब साफ सुथरी जगह पे दूब रखें अपने साथ में। जिन लोगों को केतु की समस्या हो वो लोग नहाते वक्त अपनी बाल्टी के पानी में थोड़ा सा टुकड़ा दूब का डाल के नहाएं तो भी केतु की समस्या दूर होती है। तो दूब का बहुत महत्व है केतु के लिए। अब केतु का मंत्र, ओम केतवे कृण्वन केतवे पेशो मया अपेशे शमुशाब्दि जायथा। तो ये केतु का मंत्र था और इसके साथ ही ये पूजा कंप्लीट हुई गंड मूल नक्षत्र की पूरी तरह से सारे नक्षत्र और साथ में उनके लॉर्ड्स की भी। तो अब आप लोग इसमें कहीं कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सर डाउट तो एक वही है कि वो आंसर लिखने के लिए सामान ठीक है, वो इकट्ठा करना तो बड़ा मुश्किल है अगर कोई पूछे भी तो। ये लिस्ट आपको नोट करके, जैसे कि जी। लखनऊ में माता बदल पंसारी दे देते हैं हम्म और हम्म।
के आसपास भी बहुत सारी दुकानें हैं पूजा की जहाँ ये मिल जाता है। मतलब इतने प्रकार के जल और मिट्टी ये सब भी मिलेगा? हाँ, यहाँ मिलता है। वही वो जानते हैं कि बहुत से लोग ये पूजा कराते हैं, तो वो लोग तो जी। इसका व्यवसाय करते हैं ना। वो तो समुद्र का फेन और समुद्र का पानी भी मंगवा के रखते हैं। सब पैसा लगता है लेकिन मिल सब जाता है। अच्छा। सारे और वृक्ष सर वही यहाँ। एक, हाँ। जी, एक सर जो ऊपर आपने इमेज दिखाई थी ना, मेरी कॉल आ गई थी, मेरे से मिस हो गया। एक बार ऊपर स्क्रॉल करिएगा जहाँ पे वो गंडमूल वाला टेबल बना हुआ था। ये इसकी ये बात कर रहे इसका हैं? क्या मतलब है, ये जो शुभ धन हानि ये वाला, इसका क्या मतलब था, रेलेवेंस? हाँ, ये हम ये बता जीरो रहे थे कि जीरो। ऐसे याद करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ 6 नक्षत्र हैं और हर एक के 4 कैरेक्टर हैं, तो 24 हो गए। बहुत ही मुश्किल है याद करना। तो उसका जी। एक डायग्राम हमने बना दिया है कि गंड और मूल। गंड में एक साथ नक्षत्र और राशि खत्म होती है तो ये नाव की तरह है। नाव पे आप पीछे ठोकर लगती है तब आप आगे किनारे पे उतर पाते हैं। इसीलिए गंड नक्षत्र का अंतिम चरण सबसे कष्टकारी होता है, जैसे कि इस नाव में इसकी टिप जिसको आप ठोकर मार के जा रहे हैं। ठीक है। उसी तरह से जब सूर्य और चंद्रमा दूसरे नक्षत्र राशि में प्रवेश करते हैं तो उसका प्रथम चरण सबसे कष्टकारी होगा। जैसे कि किनारे पे जब आप कूदते हैं तो वो मिट्टी आपका वजन सहती है और उसके आगे वाली जी। मिट्टी में वो कष्ट कम होता जाता है, वैसे ही आपको कष्ट कम होता जाएगा। इसीलिए गंड का अंतिम चरण सबसे ज्यादा कष्टकारी है। मूल का प्रथम चरण सबसे ज्यादा कष्टकारी है। तो मूल का ठीक। प्रथम चरण सबसे ज्यादा कष्टकारी है, तो उसके बाद वाला उससे कम कष्ट, फिर उससे कम, और अंतिम वाला शुभ होता है हमेशा। इसी तरह से दंड में जो ठीक है। अंतिम चरण सबसे कष्टकर है उससे पहले वाला अर्थात तीसरा चरण उससे कम थोड़ा सा कष्ट मिलेगा। द्वितीय जो चरण है उसमें संभावना है, लेकिन जरूरी नहीं कि कष्ट हो या धन हानि हो। और प्रथम चरण इसका सदैव शुभ होता है घंट का। ये हमने इस डायग्राम से बताने की कोशिश की थी। ये एक्शन रिएक्शन है। जब आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, एक नाव से जमीन पे उतरते हैं, ऐसे ही हमारे सूर्य चंद्र भी नक्षत्र राशि एक साथ छोड़ के दूसरी नक्षत्र राशि में प्रवेश करते हैं। ठीक है सर, क्लियर है। ठीक है। जी। और कहीं कोई ऊपर? नहीं, बाकी तो क्लियर है सर। ठीक है, इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। और सर वो क्लासेस वाला, मतलब जो सेमेस्टर क्लासेस हैं उसको कैसे करेंगे, मतलब बीच बीच में ही करेंगे? बीच बीच में करेंगे, उनके मैटर तैयार होते जाएंगे, आपकी क्लासेस चलती जाएंगी। अच्छा। ठीक है, हम ऐसा करेंगे ना, हम सोच रहे हैं आपके हेल्प के लिए वो बना देते हैं एक्सेल, सारे हाँ। कोर्सेज का टॉपिक वाइज, तो आपको भी याद रहेगा कि मतलब आगे के भी आपके रेफरेंस के लिए ये टॉपिक्स हैं, इसका ये डॉक्यूमेंट है और ये लिंक है इसका, तो ठीक वो ठीक। रेडी रेफरेंस हो जाएगा आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बना के भेज दीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है। ठीक, ओके। थैंक यू सर। वेलकम।